तो भागवत रूपी पके हुए फल में सामान्य तोता का नहीं, परम वीतरागी परमहंस परम ज्ञानी श्री सुखदेव महाप्रभु का मुख लगा है। इसलिए अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत से भरा है, मधुर है। अच्छा करना क्या है? तो कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। आओ भगवान की कथा को पियो, कथा को पियो। पिबत भागवतम। हम आप क्या कहते हैं? चलो कथा सुनकर आए, लेकिन वेद व्यास जी कहते सुनना नहीं है, पीना है। वेद व्यास जी से किसी ने कहा छिलका होगा, गुठली होगी? बोले ना ना, इसमें छिलका है ना गुठली है। बोले फिर? बोले रसमालयम। रस माने रस, आलय माने घर। ये कथा रस का घर है। और सबका नाम भी नहीं लिया, दो लोगों का, रसिका भुवि भावुका। आओ रसिकों, आओ प्रेमियों, ये भागवत रूपी गंगा बसना में प्रवाहित हो रही है, आकर डुबकी लगाओ और कृतार्थ हो जाओ। दो व्यक्ति का। अच्छा, जो रसिक हैं, जो प्रेमी हैं, उनके लिए 3 घंटा कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। और जो रसिक नहीं है, पहली बात तो बड़ा मुश्किल से बैठेंगे, और बैठेंगे तो कहेंगे झूमर बहुत अच्छा लगा है, पंडाल कूलर में पानी उन्हीं भरवाएं, बढ़िया हवा निकल रही है। ये सब देखकर छुट्टी पाएंगे तो बगल वाले को खो देंगे, चला चला। वो सोचेगा कौन सी मुसीबत को मैं ले आया। अगर रसिक बैठेगा तो यहां से निकलकर कहेगा धन्यवाद आपको, आप तो कथा में आए, हमें भी लाकर कृतार्थ कर दिए। लेकिन कोई बुद्धि प्रधान व्यक्ति मिल गया तो टाइम बर्बाद कर दिया। किसी से कहो भैया कथा में नहीं आए आप, और दिमाग खराब है, तुमको कथा की पड़ी है, या हमको मरने की छुट्टी नहीं है। तुम कथा की बात कर, मरने का टाइम नहीं है। बाप रे 3 घंटे 4 घंटे इधर उधर में बिता देंगे। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा आओ रसिकों, आओ प्रेमियों, आकर के भगवान की कथा को श्रवणपान करो। जो प्रेमी होगा, जो रसिक होगा, उसी के जीवन में कथा प्रवेश करेगी। कथा की महिमा को बताया। कितनी बार पियो? तो मुहुर मुहुर, बार बार, जितनी बार अवसर मिले उतनी बार। 2005 से भैया करवा रहे हैं आप? 8 से 2008 से निरंतर कथा करवा रहे हैं। लेकिन मुझे तो लगता है जितनी बार ये सुनने के लिए और भी जगहों पे कथा के लिए जाते हैं, तो इनके शरीर की भाव भंगिमा को देखकर लगता है पहली बार कथा सुन रहे हैं। यही श्रेष्ठ श्रोता का लक्षण है। यहाँ पर कई ऐसे लोग बैठे हमारे सम्मुख जो मुझे 9-10 साल से सुन रहे हैं। बहुत लोग हैं, एक एक का नाम देंगे तो कठिन, बहुत सारे लोग। उनसे पूछो, कई बार मैं पूछती हूँ भैया मैं ही बोलती हूँ, आपका मन नहीं भरता कथा सुनकर? बोले दीदी जब मैं पंडाल में प्रवेश करने लगता हूँ तो खाली होकर बैठता हूँ, तो लगता है अभी अभी कथा सुनना शुरू किया हूँ। यही श्रोता का लक्षण है। अब यहाँ पर बैठे सांकरा वाले, सांकरा में ये 7वीं बार कथा है, 6 बार हो चुकी है, 7वीं बार। तो प्रेमी वही है जिसका मन ना भरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम कथा जी सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीनों नाही। जिसका मन भगवान की कथा से भर गया, समझो वो रस से नहीं परिचित हो पाया। दास का तो एक ही लक्षण है, एक ही स्वभाव होना चाहिए। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो।
जिस चाल में, जिस ढाल में, जिस हाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा राधा। सदैव मन में ये भाव लाओ, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते भगवान का भजन करो हर परिस्थिति में। क्यों? अभी नहीं भजन होगा तो बाद में होने वाला। वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन गए हैं ना? वृंदावन में मंदिर है श्री राधा रमन लाल, गए हो? दर्शन किए हो? हाँ। नारे ना, नारे नारे, नारे ना। राधा रमन लाल से प्रार्थना करो, क्या हो? राधा रमन बिहारी, राधा रमन बिहारी, ब्रज धाम में बसा लो। 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 राधा रमन बिहारी बसा लो। राधा रमन मेरो राधा रमन, करता रहूं मैं तुम्हारा भजन। राधा रमन मेरो राधा रमन, करता रहूं मैं तुम्हारा भजन। सुनो, ये केवल मेरे गाने से कल्याण नहीं होगा, आप भी गाओ और भगवान से प्रार्थना करो। परिस्थिति कैसे भी हो नाथ, मैं आपको भूलूं ना। राधा रमन मेरो राधा रमन, करता रहूं मैं तुम्हारा भजन। राधा रमन मेरो राधा रमन, करता रहूं मैं तुम्हारा भजन। राधा रमन बिहारी,
चालू ये बोलना है, राधा रमण बिहारी ब्रज, राधा रमण बिहारी ब्रज। और कहो मेरे साथ, राधा रमण मेरो राधा रमण, बोलना है। इसके बाद वाली लाइन, राधा रमण मेरो राधा रमण, करता रहूं मैं तुम्हारा भजन। राधा रमण मेरो राधा रमण, करता रहूं मैं। केवल भगवान प्रभु एक कृपा करो, राधा रमण मेरो, करता रहूं मैं तुम्हारा भजन। राधा रमण मेरो राधा रमण, करता रहूं मैं। भाव से कहो, राधा रमण बिहारी ब्रज धाम में बसा लो। राधा रमण बिहारी ब्रज धाम में बसा लो। रमण बिहारी ब्रज करता। मैंने सुना है आपका परिवार बहुत अच्छा गाता है, वैसे भी आप खाटू श्याम वाले हैं और श्याम प्रेमी गाते बहुत अच्छा है। राधा रमण मेरो राधा रमण, करता रहूं मैं तुम्हारा भजन। राधा रमण मेरो राधा, करता रहूं मैं राधा रमण बिहारी।
एक बार प्रेम से कहें राधे राधे, जोर से बोलेंगे और जोर से कहेंगे राधा रानी की। हम अपने मन को सिर्फ एक चीज कहें, मन कहीं भी, शरीर कहीं भी रहे, लेकिन मन भगवान में रहे, परमात्मा में रहे। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि, नैमिषेण्यक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। नैमिषारण्य में 87-88 हजार संत महात्माओं के मध्य में सूत जी बैठे हैं। शौनकादि ऋषि प्रश्न करते, 6 प्रश्न किया। इसी 6 प्रश्न का उत्तर देते देते सूत जी ने पूरी भागवत कथा सुना दी। पहला प्रश्न, किम श्रेयः शास्त्रासारा। भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता आदि आदि पुराणों को सुनते हैं, मानस जी को सुनते हैं, लेकिन समस्त पुराणों का सार क्या है? दूसरा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तीसरा, भगवान के अवतार कितने हुए हैं? चौथा, मनुष्य का धर्म क्या है? पांचवा, किसकी पूजा करें? और छठवां, जब भगवान यहाँ की लीला विश्राम करके स्वधाम गए तो धर्म क्यों शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? ये प्रश्न किया। इसी 6 प्रश्न का उत्तर देते देते पूरी भागवत कथा सुनाई है। पहला प्रश्न, शास्त्र का सार क्या है? तो शास्त्र का एक ही सूत्र है। जितना भी हम आप वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, शास्त्र सुनते हैं, उसमें सिर्फ हमको आपको एक ही चीज बताया जाता है। कल जब मैंने कहा था जगत में बसो लेकिन जगत में फंसो मत। तुम जगत में रहो, जगत तुम्हारे भीतर ना आने पाए। मक्खी जानते हो? मक्खी, मक्खी हमारे अवधि में उसको माछी कहते हैं। मैया माछी। मक्खी का एक स्वभाव है, वो 2 स्थानों पर बैठती है। मीठा पर, जहां पाप आवे कलाकंद दिख जावे, पर देखो कलाकंद पर बैठती तो मधुरता मिलती, उसको स्वाद मिलता है। और वही पत्थर अगर दीवार पर बैठ जाए तो कोई स्वाद मिलेगा? हाँ या ना? अरे बोलो ना। ना, ना। कलाकंद पर बैठेगी तो उसे स्वाद मिलेगा, लेकिन घर की दीवार पर बैठेगी तो उसे स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन एक अंतर है, कलाकंद पर जब बैठेगी स्वाद तो मिलेगा, लेकिन एक समस्या है, उसका पैर कलाकंद में फंस सकता है। वो मिठाई में फंस सकती है, उसको उड़ने में समस्या होगी। लेकिन जब दीवार पर बैठती है स्वाद तो नहीं मिलता, लेकिन स्वतंत्र होती है, जब उसका मन करे उड़ सकती है। उसी मक्खी की तरह हमारा मन है, बैठ कहाँ रहा है? संसार के विषय भोग में बैठोगे तो जितना भोगोगे उतनी इच्छा बढ़ती चली जाएगी। बड़ी अद्भुत बात यहां पर निवेदन करूं, संसार की जितनी भी क्रिया है उसको सुख कहते हैं, और सुख से एक ना एक दिन मन तो नहीं भरता, लेकिन रुचि वो नहीं रह जाती। रुचि वो अनुभव तो नहीं है, लेकिन लोगों का देख करके बता सकती हूं कि जब विवाह तय होता है तो लड़का लड़की को बहुत पसंद करता है, लड़की लड़के को बहुत पसंद करती है। फिर होने वाले पति एकदम परमेश्वर नजर आते हैं, जोरदार। फिर उनका
उनके जैसा भला इंसान कोई नहीं। उनके भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, रोज स्टेटस लगेगा। आई आप लोगों की बात नहीं कर रही, आई 1 आध साल 1.5 साल 2 साल रही, फिर तो यही कहेंगी मेरा दुर्भाग्य है जो तुमसे विवाह हो गया। भगवान का धन्यवाद करो मेरी जैसी सीधी मिली है। अच्छा, केवल यही टेंशन नहीं, टेंशन यहां भी है। इनको भी शादी के पहले चंद्रमुखी चांद जैसा चेहरा, विवाह करके आई 6 महीने बाद सूर्यमुखी, थोड़ा उग्र होंगी, फिर जीवन भर ज्वालामुखी, वो रुचि खत्म हो जाती है। कहने का मतलब संसार का कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, उदाहरण में समझो, एक कपड़ा कई बार पहनोगे तो उससे उबोगे कि नहीं, रुचि नहीं रह जाएगी। किसी भी चीज में, संसार की किसी भी चीज में अति अच्छी नहीं लगती, उसकी रुचि उसमें रुचि समाप्त होने लगती है। लेकिन आपको बताऊं, अनुभव करो, बाल्याकाल से घर से भगवान की कथा सुनते आ रहे हो, रुचि खत्म हुई? ठाकुर जी को देख करके रुचि खत्म हुई? ऐसा लगता है कुछ देर और निहारूं, न जी भर के देखा न कुछ बात के, बड़ी यार जो थे मुलाकात के, मन तो भरता नहीं। एक बार अखबार पढ़ लिया जाए तो दूसरी बार पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन धन धन है हमारे देश के अद्भुत शास्त्र ग्रंथ उपनिषद, जितनी बार पढ़ो उतनी बार आनंद बढ़ता चला जाता है, क्योंकि संसार में सुख है और भगवान के चरित्रों में आनंद है। सुख घटते क्रम में आता है, आनंद बढ़ते क्रम में आता है। इसलिए जगत में रहो, फंसो मत। संसार, मैं ये नहीं कह रही संसार का विषय भोगना खत्म कर दो, भैया ठाकुर जी ने दिया है, खूब आनंद, खूब उसका सुख उठाओ, खूब उठाओ, लेकिन उस सुख से साथ साथ परमानंद को भी प्राप्त करने का प्रयास करो। दूसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो भगवान अधर्म का विध्वंस करने के लिए, धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। तीसरा प्रश्न किया, भगवान के कितने अवतार हैं? तो वैसे तो भगवान के अनेकों अवतार हैं, लेकिन भागवत के अनुसार 24 अवतारों का वर्णन है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार संत नारद, वाराह अवतार, कश्यप अवतार, हरिग्रीव अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, धन्वंतरी अवतार, विश्व मोहिनी अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार आदि, और कलयुग के अंत में भगवान कल्की के रूप में पधारेंगे। 23 हो चुका है, 24वां अंत में होगा। चौथा प्रश्न किया, मानव का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? बहुत अद्भुत प्रश्न। हम मनुष्य हैं, हमारा धर्म क्या है? केवल मुझे लगता है कि अगर व्यवहार के रूप से दर्शन करें तो एक चीज मनुष्य का धर्म में कई बार निवेदन कर चुके हूं, जो व्यवहार स्वयं को ना प्रिय लगे, किसी और के साथ नहीं करना चाहिए, यही मनुष्य का धर्म है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु, मुझ जैसा कुटिल कौन है, मुझ जैसा खल कौन है, मुझ जैसा कामी कौन है, मुझ जैसा लोभी कौन है? क्या हम आप भी भगवान के सामने जाकर ये कहते हैं? क्या हम में वो दीनता है? और कह भी देते कई बार भगवान के सम्मुख लाइन में खड़े दर्शन करने के लिए, प्रभु मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर,
अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। तुलसीदास जी मौसम दीन न दीन है तो तुम समान रघुवीर। प्रभु मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और आप जैसा कोई दीनानाथ नहीं है। मैं दीन तो आप दीनानाथ। मुझे लगता है भगवान के सामने दैन्य भाव होना चाहिए। और एक बात निवेदन कर दूं, अगर भगवान के सामने दैन्य भाव ला रहे हो तो भरोसे में रहिए, एक दिन जैसे जगदीश के सामने दैन्य भाव है वही दैन्यता अगर जगत में भी प्रस्तुत हो जाए तो समझ लीजिए भक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर गई है। दीनता आई, दैन्यता आई, क्षमा करने का स्वभाव बनाओ, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने का स्वभाव बनाओ, खुद प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाओ और जो अपने पास आए उसे भी प्रसन्न रखने का स्वभाव बनाओ। अकड़ में क्यों जीना है? कैसी अकड़? मरने के बाद तो वैसे भी शरीर अकड़ ही जाएगी। कम से कम जब तक सांस चल रही तब तक तो नॉर्मल रहो भाई, बाद में तो अकड़ना ही है। इसलिए दैन्य भाव ले आओ, यही भक्त का मनुष्य का कर्तव्य है। पांचवा प्रश्न किया, किसकी पूजा करें? 33 कोटि देवता है अपने यहाँ, तो पूजा तो सबकी करो, लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रमुख पंच देवता की पूजा किया गया है। कितने देवता? कितने? 5। पहले सूर्य नारायण, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान हमारे आपके यहाँ के प्रत्यक्ष देवता है। इनका दर्शन करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां पर हैं वहीं पर ये दर्शन देने चले जाते हैं। कई बार लोग मिलते हैं नास्तिक लोग, भगवान कहाँ है बताओ, तो उनको इसी जून के महीने में दोपहरिया के 1 बजे 2 घंटा के लिए खड़ा कर दो बाहर। जब चक्कर खा कर गए तो कह दो यही भगवान है, यही भगवान है, समझ में आ जाएगा उनको। प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण, दूसरे भोले बाबा, गणेश भगवान, दुर्गा मैया, काली मैया, चंडी मैया, विंध्यवासिनी मैया, सब मैया। और 5वें भगवान श्री हरि नारायण। ये पंच देवता है। तब ये भी है कि 5 की तो पूजा करनी सकते, 5 इन्हीं पंच देवता में से किसी को अपना इष्ट बना लो, अपना आराध्य बना लो। और मुझे लगता है इष्ट में अगर निष्ठ हो गए तो सूरदास जी जैसी स्थिति हो जाएगी, बिना नेत्र के भी परमात्मा का दर्शन लाभ मिल जाएगा। भैया हम करते ही हैं, हम मंदिर में जाते क्या करते हैं? भगवान के पास जाते, यहाँ से खाटू श्याम गए, वृंदावन गए, बांके बिहारी, और जैसे बांके बिहारी के पास पहुंचे वैसे आंख बंद, तो कहे गए हो? यहाँ से थोड़ी दूर आँखियां बंद करने गए हो, यही बंद करो। मंदिर में गए हो तो निहारो, पहले जी भर के निहारो, इतना निहार लो कि उनकी छवि आपके हृदय में विराजमान हो जाए। फिर आप वृंदावन से चले आइए, लेकिन छवि अपने हृदय में लेकर आइए। घर में बैठकर भी नेत्र बंद करिए तो भगवान का दर्शन हो, लेकिन तब तक देखो जब तक छवि हृदय में बस न जाए, तब तक निहारो। नरे नारे 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 नारे, भगवान के पास बैठो, भगवान को जी भर के निहारो। नेत्र कैसे हैं, कपोल कैसे हैं। और एक बात कह दूं, एक बात और कह दूं, केवल भगवान को मत निहारो, संसार में कोई अच्छी वस्तु दिख जाए, अच्छा पुष्प दिखे,
व्यवहार की बात है। अच्छा पुष्प दिख जाए, अच्छा कोई बालक दिख जाए, सुंदर कोई स्त्री दिख जाए, कोई बेटी दिख जाए, कोई पुरुष दिख जाए, तो उसको देखो तो देखकर ये कल्पना करो कि अगर ये इतना सुंदर है तो इनको बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। अगर गुलाब का पुष्प इतना सुंदर है तो गुलाब के पुष्प की रचना करने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। बस फर्क इतना है, हम लोग कोई चीज करते हैं तो क्रेडिट लेते, भगवान नहीं लेते। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई लेकिन ये नहीं कहा मेड बाय मी, लिखा है क्या? लेकिन हम रंगोली भी बनाते हैं तो नीचे देखो, आप जितने भी पेंटर होते होंगे जो लिखते हैं दीवार पर, नीचे अपन धीरे से नाम लिख देते हैं, हम ही हैं। और कई लोग तो नंबर छाप देते हैं, संपर्क करें। लेकिन भगवान कभी नहीं। जरा पास बैठो है बाके बिहारी, पलक में पिरो लो छवि में तिहारी, पलक में पिरो छवि में तिहारी, जरा पास बैठो है बाके बिहारी, जरा देखो क्या चरण दे के जाओगी, मुखड़ा निहारो, ये दिल दे तू पहले की, जा पहले मारो, जा पहले मारो, ये कजरारी अखियाँ, ये लटकारी अखियाँ, ये कजरारी अखियाँ, ये लटकारी अखियाँ, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, जरा पास बैठो है बाके बिहारी, जरा पास बैठो हे गिरधारी। प्रभु क्या देखो, नजर देखो तो उसमें अटक जाती हूँ, चरण देखो तो उसमें अटक जाती हूँ। ये लटकारी अखियाँ, ये कजरारी अखियाँ, ये लटकारी कजरारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, पलक में पिरो लूं छवि में तिहारी, जरा पास बैठो हे बाके बिहारी। कितना देखो, बार बार देखूं, लगता है एक बार और देखूं, एक बार देखने के बाद मन करता है 100 बार देखूं, और सच्ची कहूं 100 बार देखने के बाद मन करता है 1000 बार देखूं, 1000 बार देखने के बाद मन करता है एक बार और देखो। यही भक्त की परिभाषा है, मन ही नहीं भरता। पंच देवता में किसी एक को अपना इष्ट बनाओ, इष्ट में निष्ठ होना सीखो। कितनी निष्ठा है बाके बिहारी पर, कितनी निष्ठा है। सूरदास जी जब श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाते थे सायंकाल की आरती में बाके बिहारी, तो खाली हाथ नहीं जाते थे, हाथ में लालटेन लेकर जाते थे। लालटेन समझ में आ रहा है ना? लालटेन मैया ठाकुर जी का दर्शन करने जाते तो सूरदास जी लालटेन लेकर जाते, भक्तों के कतार में खड़े हो जाते कहीं,
और लालटेन को अपने चेहरे के सामने ऐसे ऐसे हिलाते, ऐसे हिलाते। गोसाई जी ने पूछ लिया, बाबा दर्शन करने के लिए आते हो, आप तो सूर हैं, ज्योति तो है नहीं नेत्रों में, देख तो सकते नहीं, फिर ये लालटेन लेकर क्यों आते हैं? सूरदास जी मुस्कुराकर बोले, भैया अंधा हूं इसलिए लालटेन लाता हूं। गोसाई जी और कंफ्यूज, जब अंधे ही हैं तो लालटेन की क्या आवश्यकता? अच्छा, तो आप लालटेन अपने चेहरे के सामने क्यों हिलाते रहते, क्यों घुमाते रहते? सूरदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं ये टेढ़ी टांग वाले को बताना चाहता हूं कि लाला, तुम्हारे दरबार में भक्तों की संख्या बहुत बड़ी है। मैं लालटेन को अपने चेहरे के सामने रख करके बिहारी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु, मैं तो तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन तुम तो मुझे देख सकते हो प्रभु, इसलिए प्रकाश को अपने चेहरे के सामने लाता हूं कि उनकी नजर हम पर पड़ जाए और कहूं, इस भरोसे में मंदिर जाओ कि हमारी नजर भले न पड़े, लेकिन अगर इनकी नजर पड़ गई तो समझ जाओगे भैया, समझ जाओगे। भगवान से कहो, प्रभु मेरे गिरधर, मेरे गिरधर, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, और मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया, मेरी नैया, मेरे गिरधर, मेरे गिरधर, गाओ ना, मेरे गिरधर मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा
जरा हाथ उठाकर प्रेम के साथ झूम कर मस्ती के साथ गोविंद सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिस हाल में तू रखे उसी में मजा है।
मौसम हो गए होते हम तो। आहा, ताली बजाओ भैया, ताली बजाओ, सबका अपना अपना हुनर है। मेरे गिरधर, मेरे गिरधर, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा। ऐसे नहीं, दोनों भुजा उठाकर लंबे लंबे दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहो, मेरी नैया का तू सहारा है, मेरी नैया का तू सहारा है, मेरी नैया हो सावरे, मेरी नैया का तू सहारा है, सावरे, मेरी नैया का तू सहारा हो, सावरे, मेरी नैया का तू सहारा है, मेरी नैया का तू सहारा है। बंसी वारे की दिख रहा है, बाके बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधा रानी की। श्री राम, श्री राम। सूत जी शौनकादि ऋषियों को दर्शन कराते हुए कहते, धर्म किम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। तो धर्म का निरूपण करने के लिए श्री किशोरी जी की गोद में ललित पलित श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। सुखदेव महाप्रभु कोई सामान्य नहीं है, गोलोक में श्री राधा रानी के निकट रहते हैं, श्री किशोरी जी के निकट रहते हैं। आपको पता है, वेद व्यास जी से पहले श्रीमद् भागवत कथा को सर्वप्रथम श्री राधा रानी ने गाया और सुनाया तो सुखदेव जी को, सुखदेव महाप्रभु को सुनाया। तोते के रूप में विराजे थे, सुनाया। सुखदेव जी के नेत्र सजल हो गए। प्रियाजो, आपने तो हम पर अनुग्रह करके ठाकुर जी की कृपा प्रसादी दे दी, बदले में अकिंचन की भी इच्छा है कि आपके चरणों में कुछ समर्पित करें। यद्यपि जो आपने दिया है उसके बदले में तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इच्छा है। किशोरी जी ने कहा, अच्छा देना चाहते हो तो एक काम करो, धरती पर जाओ और हमारे श्याम सुंदर की कथा का प्रचार प्रसार करो, भागवत कथा सुनाओ। लेकिन शर्त एक है, शर्त एक है। सुखदेव जी ने कहा, क्या? किशोरी जी ने कहा, पूरी कथा कहना, लेकिन उस कथा में मेरा नाम मत लेना। इसलिए पूरी भागवत में राधा शब्द नहीं है, राधा नहीं है। इसका दो अर्थ है। पहला तो श्री जी की गर्ग संहिता के अनुसार श्री जी की आज्ञा थी सुखदेव जी को कि नाम नहीं लेना, और दूसरा अगर प्रेम और भाव की दृष्टि से देखे तो सुखदेव जी किशोरी जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, ऐसी भक्ति है राधा रानी की कि राधा छोड़ो, जब वो राम कहते हैं तो उनकी समाधि लग जाती है, धा नहीं कह पाते। और एक बात कह दूं, मुक्ति चाहिए तो भगवान कृष्ण के पास जाओ, लेकिन अगर जीवन में भक्ति चाहिए तो एक ही मार्ग है, श्री राधा रानी। राधा बोलती ही मन में ऐसी करुणा जगती है, ऐसा प्रेम स्फुटित होता है, ऐसे प्रेम का दिया जलता है कि पूरा अंतर आत्मा प्रकाशित हो जाता है। यद्यपि ये भागवत जी का नाम है, लेकिन मैंने भैया से पहले कहा था कि मैं इस कथा में भागवत जी से ज्यादा श्री राधा रानी का चरित्र गाऊंगा, है ना मैया? यही हम लोगों की बात हुई थी।
भागवत जी का नाम है, लेकिन अधिक श्री चरितामृत, श्री राधा चरितामृत का हम आप पान करेंगे बीच बीच प्रसंगों में। भागवत जी तो सुने ही हैं। हमारी किशोरी जी बड़ी प्यारी। एक बार श्री राधा रानी ने निकुंज में गीली मिट्टी लिया और एक मूर्ति अपनी बनाई और एक मूर्ति श्याम सुंदर की। एकदम प्रेम से दर्शन करिएगा, बिना बोले। वार्ता नहीं, एकदम ध्यान से सुनो। श्री जी ने दो मूर्ति बनाई, अपनी और श्याम सुंदर की। निकुंज में मूर्ति बनाकर के, राधा कृष्ण की मूर्ति बनाकर श्री किशोरी जी श्याम सुंदर की प्रतीक्षा कर रही। ठाकुर जी आए, मूर्ति को देखकर आनंदित हो गए। प्रियाजू, आपने तो हमें ही रच करके बिठा दिया, बड़े सुंदर, बड़ा सुंदर बनाया है, लेकिन आपको पता है मैं आपसे ज्यादा अच्छा बना सकता हूं। किशोरी जी ने कहा अच्छा बनाइए। गीली मिट्टी के ठाकुर जी निर्माण करने लगे, राधा कृष्ण को बनाए, छवि बनाई अपनी प्रिया प्रियतम जो की। ठाकुर जी ने मुस्कुरा करके देखा, देखो प्रियाजू सुंदर है ना? प्रियाजू ने कहा मेरे हिसाब का नहीं है, उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा होना, जितने अच्छे हम हैं उतनी अच्छी आपने बनाई नहीं है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, जो राधा कृष्ण की मूर्ति थी, गीली मिट्टी थी, उसको दोनों में एक कर दिया, गूंथा और गूंथ कर फिर से बनाया। फिर से पूछा किशोरी जी इस बार तो बढ़िया बनाया हो। राधा रानी ने कहा थोड़ी सी कमी रहेगी, नैन देखो नैन, नेत्र थोड़े से इधर उधर हो गए, गड़बड़ हो गया आपका। तो ठाकुर जी फिर दोनों प्रतिमा को एक में मिलाए, गूंथे, फिर बनाए। तीसरी बार जब बनाए, ठाकुर जी ने कहा इस बार नानुकुर मत कर, मैं बहुत अच्छा बनाया। किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, बोले प्यारे बनाया तो आपने पहली बार में बहुत अच्छा था। ठाकुर जी ने कहा तो आपने ये क्यों कहा कि अच्छा नहीं बना? किशोरी जी ने कहा मुझे तो आपसे मिलना था। जब आपने हमारी मूर्ति को अपनी मूर्ति में मिलाया तब मुझे लगा इससे अच्छा राधा कृष्ण का संयोग नहीं हो सकता, इससे अच्छा राधा कृष्ण का मिलन नहीं हो सकता। ये सूत्र मुझे दिखाई दिया, इसलिए बार बार मैं निर्माण करवा रही थी। किशोरी तो हर क्षण श्याम सुंदर का मिलन चाहती, संयोग चाहते हैं। विरह की अग्नि में जलते हुए भी जब ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने लगे तो प्यारे ने श्री जी से कहा प्रियाजू आप भी चलिए हमारे संग, हम आप अपने संग ले चलिए, मथुरा चलिए। किशोरी जी ने कहा आप तो निष्ठुर हैं, आप तो चले जाएंगे, मैं भी आपके संग चली जाऊंगी, लेकिन जो आपके पीछे वृंदावन में आपके भक्त हैं उनका क्या होगा? अरे आप चले जाएंगे, लेकिन मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। इसलिए मेरे भैया ठाकुर जी को पुकारो, हो सकता है ठाकुर जी थोड़ा सा विलंब लगाएं, कृष्ण कृष्ण कहोगे, हो सकता है गोविंद आने में विलंब लगाएंगे, लेकिन अगर राधा राधा पुकारने लगे तो भगवान वैकुंठ को छोड़कर आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। वो त्रिलोकी नाथ भी उस नाम का पुजारी है।
जैसे कोई निर्धन को धन मिल जाए प्रसन्न होता है, वैसे हमारे श्याम सुंदर श्री राधा रानी के नाम को सुनकर प्रसन्न होते हैं। कहो बस वृंदावन के एक बाबा थे। ऐसी मान्यता है कि 12 वर्षों तक जो निरंतर एक नियम कर लेवे, एक किसी भी इष्ट की उपासना कर लेवे तो इष्ट प्रसन्न हो जाता है। तो बाबा अपनी कुटिया में स्थान बनाए थे, एक चौकी में जगन्नाथपुरी, एक में द्वारिकापुरी, एक में केदारनाथ, एक में बद्रीनाथ, ऐसे सब जगह चौकी लगाकर भगवान को बैठाए थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते नित्य बिहारी जी का दर्शन करने के लिए 12 वर्ष बीत गए। उनको लगा अब बिहारी जी मिलेंगे, अब बिहारी जी मिलेंगे, अब बिहारी जी मिलेंगे। वर्ष बीत गए, वृद्ध हो गए, शरीर जर्जर हो गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। एक दिन बाबा जी की खोपड़ी सनकी। बाबा जी ने कहा ये नंद का छोड़ा सुनता ही नहीं, छोड़ो इसको। बाबा अपना दंड कमंडल उठाए, बोले आज के बाद वृंदावन छोड़कर बरसाना रहूंगा या कनुआ की गली ही छोड़ दूंगा। कृष्ण कृष्ण कहना छोड़ दिया, कृष्ण की पार्टी छोड़कर राधा रानी की पार्टी में आ गए। कृष्ण कहना छोड़कर डंड कमंड उठाकर राधे 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 गाते हुए जैसे ही 10 कदम गए कि एक गाय के बछड़े के झुंड में नन्हा सा बालक ठुमक ठुमक चलता हुआ पीछे से पुकारा, अरे बाबा रुक जाओ, अरे बाबा रुक जाओ। बाबा तो जान रहे पक्का टेढ़ी टांग वाला है, पक्का ये बंसी वाला है। अरे बाबा रुक जाओ, नेक्सू रुक जाओ। बाबा पलट कर नहीं देखे कचू हो जावे लाला, आज तो वृंदावन छोड़कर बरसाना चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले अरे बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ। बाबा बोले वाह रे भैया, 12 साल से कृष्ण कृष्ण पुकारा तो नहीं मिला, और 12 बार राधा राधा पुकारा तो श्याम सुंदर प्रकट हो गए। भैया कृष्ण की प्राप्ति हो गई। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं, उठते बैठते सोते जागते मुक्ति चाहिए तो कृष्ण कहिए, लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति चाहिए तो प्रेम से राधे राधे करिए। बोले राधा रानी की। किशोरी जी की भक्ति, आहा तुम जीवन श्यामा, तुम जीवन। और आपको बताऊं एक अनुभव अपना, यद्यप मैं अपने अनुभव साझा नहीं करती, कहीं बहुत कम करती हूँ साझा गोपाल भैया, बहुत कम। ठाकुर जी के साथ में जो मेरा अनुभव होता है मैं अपने लोगों से भी नहीं बताती, कभी किसी से नहीं। लेकिन आपको निवेदन करूं, जब मैं लगभग 8.5 वर्ष की थी, जो बिहारी जी बैठे हैं, जब मैं 8.5 वर्ष की थी तब दीक्षा हुआ मेरा। उस समय बिहारी जी मुझे प्राप्त हुए। उस समय से मैं बिहारी जी की सेवा कर रहे थे। लेकिन लगभग 2 वर्ष हुए हमारी राधा रानी को आए हुए। केसरपुर में आए थे गोपाल 1 जनवरी को। जब से किशोरी जी आई हैं तब से नित्य नए नए अनुभव होते हैं, और भजन में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता। मुझे तो लगता था कि लाला छोटा है, इस भाव से मैं पूजा करती थी, लेकिन ये कब बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए तो किशोरी जी के बिना इनका मन ही ना लगे। हमको समझ में नहीं आता था कि इनको तो प्रिया जो चाहिए। और जब से किशोरी जी का आगमन हुआ है तब से आहा आनंद ही आनंद है। नित्य सेवा में नया आनंद की अनुभूति होती है, नए उमंग की प्राप्ति होती है। ऐसी हमारी श्री श्यामा जो तुम जीवन श्यामा, तुम जीवन, तुम जीवन प्यारी, तुम जीवन। गाओ
श्याम तुम जीवन बोलिए जीवन धन राज